हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेंस्ट्रुएशन क्लास 8 का चैप्टर 9 वो करेंगे। ठीक है, उसमें एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करेंगे हम। तो 9.1 से पहले जो फॉर्मूलास यूज होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। इस सिंपल फॉर्मूला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ा है, बेस इनटू हाइट। ओके, जैसे ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम बनाया है ABCD, इसमें AB और ये DE। तो अगर आप इसका एरिया निकालोगे तो AB मल्टीप्लाई DE, ये इसकी हाइट है। ठीक है, इस टाइप से। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट। ओके, हाफ, ये बेस आपका BC हो गया और ये हाइट होगी ADE, हमने एरिया बनाया। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस का एरिया क्या होता है? हाफ D1 इंटू D2। ये आपका रोम्बस बना हुआ है, इसमें इसके डायगोनल्स होते हैं, दोनों डायगोनल्स की जो लेंथ होती है वो D1 इंटू D2 होती है। ओके, ये D1 AC एंड BD, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा। एंड दूसरी तरह से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि रोम्बस इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, तो इसका एरिया हम AB इंटू, अगर हाइट गिवन है तो उससे भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ एरिया ऑफ ट्रिपीजियम। ट्रिपीजियम इस शेप में बना होता है ABCD, वन साइड पैरेलल होती है, दूसरा साइड नॉन पैरेलल होता है। तो इसमें यहाँ से ये हाइट है, इसका फॉर्मूला हो गया हाफ हाइट मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड, दैट इज एरिया इज इक्वल टू 1/2 हाइट हमने इसमें AE ली है, मल्टीप्लाई पैरेलल साइड आपकी AB एंड DC, तो इन दोनों का सम। तो ये आपका एरिया ऑफ ट्रिपीजियम, ये फॉर्मूला बनेगा हाफ हाइट मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, ये फॉर्मूले हम एक्सरसाइज 9.1 में स्टार्ट करेंगे, यूज करेंगे। ओके, नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 9.1। ओके, 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्रिपीजियम। टेबल का टॉप आपका इस शेप में दिया हुआ है। फाइंड इट्स एरिया if its parallel sides are 1 and 1.2. This is 1 and this is 1.2, and perpendicular distance between this is 0.8. Okay, तो हमको क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया का, ट्रेपेजियम ऑफ एरिया का फॉर्मूला क्या है? हाफ हाइट इंटू A प्लस B क्या है? सम ऑफ पैरेलल साइड। तो 1/2 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है इसमें? 0.8 मल्टीप्लाई A प्लस B, दिस मीन्स 1 प्लस 1.2। A B हम पैरेलल साइड्स को डिनोट कर रहे हैं, डेसिमल हटा के यहाँ पे 0 लगा दो। 1/2 मल्टीप्लाई 8/10 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 प्लस 2 करोगे तो 2.2, डेसिमल हटा के 0। ठीक है, 2 4 ज़ा 8, तो अगर आपने मल्टीप्लाई करा तो 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 88 और नीचे 100 है, दिस मीन्स 0.88। डेसिमल में था तो आप आंसर डेसिमल्स में ही छोड़ो, कटिंग मत करो उसकी। ठीक है, एंड यूनिट आपको मीटर दिया हुआ था, तो आप एरिया निकाल रहे हो तो मीटर स्क्वायर आएगा। यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखना है आपने। ओके, तो ये आपके पास 0.88 मीटर स्क्वायर हो गया। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया आपको गिवन है एंड द लेंथ ऑफ द वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड 10 सेंटीमीटर गिवन है, एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड, हाइट 4 सेंटीमीटर है। आपको अब सपोज करो ये हाइट गिवन है, सम ऑफ पैरेलल साइड हमने A एंड B डिनोट करा, तो आपको A गिवन है, B आपको फाइंड करना है। तो सेम फॉर्मूला लिखा हमने, उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/2 H की जगह आपने 4 लिखना है, मल्टीप्लाई साइड A आपको 10 दी हुई है, B की जगह हम B लिख देते हैं या X भी लिख सकते हैं। और एरिया कितना गिवन है आपको? 34। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 मल्टीप्लाई 34 और ये 4 आपके पास नीचे चला जाएगा। ठीक है, एंड 10 प्लस B। नाउ 34, 2 2 4 and 2 1 17, तो 17 is equal to 10 plus B. This means B is equal to 17 minus 10, that is 7, और ये आपके पास सेंटीमीटर में दिया होता तो 7 सेंटीमीटर, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ओके, यूनिट्स आपने जरूर लगानी है, अदरवाइज आपके एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप फील्ड ABCD, ये आपको ABCD ट्रेपेजियम शेप फील्ड है कोई, ये इसका आपको ट्रेपेजियम का पूरा पैरामीटर गिवन है 120 मीटर। If BC is equal to 48, CD is equal to 17, AD is equal to 40, and find the area of this field. Side AB is perpendicular to the parallel side AD and BC, ये आपको perpendicular गिवन है। ओके, सबसे फर्स्ट तो हमने क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो हमको एरिया के लिए हाइट चाहिए, सम ऑफ पैरेलल साइड है, पेरीमीटर गिवन है, तो सबको प्लस करके 120 में से माइनस करेंगे तो आपके पास AB साइड आ जाएगी। ठीक है, तो पेरीमीटर आपके पास कितना गिवन है? 120 लिखा आपने, इज इक्वल टू AB आपको फाइंड करना है। BC कितना गिवन है आपके पास? 48,
plus CD is 17 and 40. Okay, so AB is equal to 120 माइनस, ये तीनों इधर आके माइनस हो जाएंगे, हम इनको ब्रैकेट में एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। तो 120 माइनस प्लस करोगे तो कितना बनेगा, 40, 80, 88 and 7, 95, 105, 105. This is equal to 15 and ये किस में आएगा आपके पास, मीटर में गिवन था आपके पास, तो ये भी मीटर में आ जाएगा। ओके, 15 मीटर आपके पास AB की लेंथ आ गई, दैट इज हाइट। नाउ अब एरिया फाइंड करना है, तो एरिया के लिए सिंपल 1/2, हाइट की जगह आप 15 लिख दो एंड AD 40 प्लस BC 48, बट इसको हमको ब्रैकेट में लिखना है। ओके, नाउ हाफ मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 40 एंड 48 कितना हो गया, 88, 2 4 8, 2 4 8, तो 15 मल्टीप्लाई 44, 15 मल्टीप्लाई 44 दैट इज 15 4 60 का 0, 15 4 60, 6 कैरी वाला था, 660 मीटर में है, तो ये मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपके पास, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड इज 24 मीटर। ये आपके पास ये डायगोनल शेप, क्वाड्रिलेटरल शेप में ये डायगोनल है इसका, इसकी 24 मीटर है, ठीक है। The perpendicular drops on it from the remaining opposite vertices are 8 and 13. Opposite vertex इसका ये है, ये यहाँ से आपको perpendiculars बनाए, इनकी लेंथ 13 and 8 गिवन है। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, अब इसमें क्या है, देखो आपके पास ये क्वाड्रिलेटर था, बीच में डायगोनल कर दिया, तो ये एक ट्रायंगल ऊपर वाला हो गया, एक ट्रायंगल नीचे वाला हो गया, तो पूरा एरिया का फील्ड निकालना है, तो एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2। एरिया ऑफ 1 में अगर आप निकालोगे 1/2 B, बेस आपका दोनों में सेम रहेगा, बेस इज 24 एंड इसको h1 ले लोगे तो हाइट कितनी है, 13। ओके, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बेस 24 आएगा एंड हाइट कितनी है आपके पास, 8। ओके, नाउ आप इसको ऐसे कटिंग करके भी सॉल्व कर सकते हो, कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हो, तो ये आपके पास हो गया 13 मल्टीप्लाई 12 प्लस 12 से कटिंग करिए, 12 मल्टीप्लाई 8। ओके, 13 2 26 का 6 2 13 14 15 156 plus 12 8 96, that is 6 6 12 1 10 15 का 5 1 252 एंड ये मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। इस पूरी फील्ड का एरिया 252 मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। इसमें सिंपल D1 एंड D2 आपको गिवन है, एरिया का हाफ D1 इंटू D2, तो 1/2 मल्टीप्लाई D1 की जगह 7.5 एंड मल्टीप्लाई 12। ओके, डेसिमल हटा के 10 लगा दूं यहाँ पे, 2 6 12, तो आपके पास आ गया 5 6 30 का 0, 3 कैरी, 7 6 42 45, और नीचे आपके पास 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो दिस इज 45 एंड ये आपके पास सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, this is your answer. Okay, now question number 6. Find the area of a rhombus whose side is 5 centimeter. Side आपको ये rhombus बनाया हमने ABCD, इसकी ये सारी sides 5 centimeter given है and whose altitude is 4.8. ये जो AE है, AE is equal to altitude 4.8 given है आपको, ठीक है। If one of its diagonal is 8 centimeter, एक diagonal आपको 8 centimeter given है, and find the length of the other diagonal. दूसरे diagonal की length find करनी, ठीक है। तो देखो इसमें ये आपको मैंने पहले भी बताया है, रोम्बस जो है वो पैरेललोग्राम भी होता है, पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इनटू हाइट, तो बेस आपके पास गिवन है, सारी साइड्स 5 है, तो 5 एंड हाइट इज ऑल्टीट्यूड जो है 4.8। ये आपके पास इसका हम एक टाइप से पैरेललोग्राम के उससे निकाल रहे हैं, ठीक है। 5 2 10 24, तो ये 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। अब दूसरा फॉर्मूला हम लगा लेते हैं, एरिया इज इक्वल टू हाफ D1 इंटू D2, क्योंकि उसी का हम एरिया निकाल रहे हैं, तो ये दोनों एरियाज आपस में सेम होने चाहिए, तो 1/2 मल्टीप्लाई D1 आपके पास दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर एंड एक आपको फाइंड करना है, तो D2 आपको फाइंड करना है, और एरिया हमने इसका दूसरे फॉर्मूले से निकाला है 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 24, तो D2 इज इक्वल टू क्या हो गया, D2 इज इक्वल टू 24, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 8 नीचे आ गया, ठीक है। 8 3 24, तो 3 2 6 एंड ये सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर इसके दूसरे डायगोनल की लेंथ आ जाएगी। दिस इज योर आंसर। ओके,
नाउ क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है आपके पास? द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स. 3000 टाइल्स आपको नंबर ऑफ टाइल्स गिवन है which are rhombus shape के, and each of its diagonal are 45 centimeter and 30 centimeter. जो आपको टाइल गिवन है, टाइल रोम्बस शेप में है, D1 एंड D2 आपको 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर गिवन है. ठीक है. फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर. कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर आपको ₹4 गिवन है. ठीक है. आपको जो टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग है वो फाइंड करना है, और जो नंबर ऑफ टाइल्स है वो है 3000. तो अब इसमें क्या करेंगे, एक टाइल का निकाल लेंगे एरिया. तो एरिया ऑफ वन टाइल हाफ D1 इंटू D2, 1/2 मल्टीप्लाई D1 कितना है आपके पास 45 सेंटीमीटर एंड D2 इज 30 सेंटीमीटर. ठीक है, सॉरी 30. हम इसकी कैलकुलेशंस लास्ट में एक ही बार करेंगे. ठीक है. एरिया ऑफ 3000 टाइल्स कर रहे हैं आपको, तो 1/2 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 3000. ओके. नाउ ये आपके पास किस में आया? आपको सेंटीमीटर में गिवन है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आया. एंड आपको कॉस्ट गिवन है कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, तो इसको हमको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस्ट निकालने के लिए. 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 1/2 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 3000. सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो हमको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, और स्क्वायर में है तो 2 बार 100, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है. ओके. तो 1 सेंटीमीटर का 1/100 मीटर हो जाएगा. अब हम इसकी एक साथ कैलकुलेशंस कर लेते हैं. 2 0 से 2 0 कैंसिल, एक ये 0 ये 0 ये सब कटिंग होगी, एंड 2 2s are 4. ओके. नाउ आपके पास क्या आ गया, 45 2s are 90 एंड 3, सॉरी एक 3 और है, 3 से और मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम, ये 3 हमारा रह गया था, तो 0 7 3 21 का 1 2 3 6 7 8 810. ये आपके पास रुपीज में इसका आंसर आ जाएगा. ओके. 2 3 थे यहाँ पे. ठीक है. तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कितनी आई 3000 टाइल्स की, ₹800. ओके. ये आपका आंसर हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप फील्ड. ट्रेपेजियम शेप ये फील्ड है, ये मोहन इसको खरीदना चाहता है. ओके. Its side along the river is parallel to and twice the side along the road. ये इसकी एक तरफ रोड है और एक तरफ रिवर है. जो रिवर वाली साइड है CD is twice of AB. ये आपको गिवन है इसमें. ठीक है. If the area of this field is 10,500, एरिया आपको 10,500 गिवन है, and the perpendicular distance between two parallel sides is 100 meter, and this is 100 meter. आपको ये इनके बीच में डिस्टेंस है, मतलब ये इसकी हाइट होगी. ये आपको गिवन है. फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर. रिवर के साइड में जो वो है हमको फाइंड करनी है दिस टाइम, मतलब CD की लेंथ आपको फाइंड करनी है. अब इसमें अब AB जो गिवन है, हम AB को अगर x सपोज कर लेंगे तो CD आपके पास 2x हो जाएगा. ठीक है. एरिया आपको गिवन है, एरिया की जगह हम क्या लिख देते हैं, 10,500 इज इक्वल टू 1/2. ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है, हाइट आपको गिवन है 100, और A की जगह हमने x लिखा और B की जगह हमने लिखा 2x. हमको बेसिकली 2x CD की लेंथ फाइंड करनी है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 10500 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 100. ओके. दिस इज इक्वल टू 3x. 20 से 20 कैंसिल हो गया, एंड x इज इक्वल टू कितना हो गया, x इज इक्वल टू 105 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3. 3 3s are 9, 3 5s are 15, दैट इज 70. ओके. x की वैल्यू 70 आई है. आपको फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर. अलोंग द रिवर क्या है, CD. तो CD इज इक्वल टू 2x, दैट इज 70 मल्टीप्लाई 2 140, और ये आपके पास सब किस में था, मीटर में था, तो 140 मीटर. ये आपका आंसर आ जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, टॉप सरफेस ऑफ अ रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन. ये रेगुलर ऑक्टागन गिवन है. रेगुलर है, दिस मींस ऑल साइड्स आर सेम. ओके, एज शोन इन द फिगर. फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस. इस सरफेस का आपको एरिया फाइंड करना है. अब इसमें देखो, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है दैट इज 4 मीटर. दो साइड्स के बीच में डिस्टेंस 11 गिवन है, एंड इसकी जो साइड्स हैं वो 5 मीटर गिवन है. अब हमने अगर इसको ज्वाइन करा तो हमने इसको 1 2 एंड 3 अलग अलग फिगर्स में कन्वर्ट कर दिया. हम इन तीनों का एरिया निकाल के ऐड करेंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा. तो एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2 प्लस एरिया ऑफ 3 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ऑक्टागन सरफेस. तो एरिया ऑफ 1 एंड 3 दोनों का एरिया सेम होगा. ये क्या बन रहा है आपके पास, ट्रेपेजियम. ठीक है.
तो इसमें आपके पास एरिया ऑफ 1 एरिया ऑफ 3 सेम हो गया। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला 1/2 इंटू एच ए प्लस बी, 1/2 एज इट इज। एच कितना है आपके पास, दोनों के बीच में डिफरेंस आपको दिया हुआ है 4 मल्टीप्लाई ए, ये ऊपर वाली साइड कितनी होगी 5 बिकॉज ऑल साइड्स आर सेम एंड दिस इज 11, तो 5 प्लस 11। ओके, नाउ 2 2s are 4, तो 2 मल्टीप्लाई 11 प्लस 5 16, दैट इज 32 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका भी 32 मीटर स्क्वायर, इसका भी 32 मीटर स्क्वायर। एंड सेकंड बीच में जो आपकी फिगर है ये 11, ये भी 11 है, ये 5 एंड 5, दिस इज व्हाट रेक्टेंगल का शेप है। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है L इंटू बी, तो L मीन्स 11 इंटू 5, 11 5 55 मीटर स्क्वायर। नाउ टोटल एरिया कितना हो गया, एरिया ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3, तो 1 का आपके पास आया 32, सेकंड का आया 55 एंड थर्ड का आया 32। ओके, तो आंसर कितना आ गया 5 6 7 8 9, 5 plus 3 8, 8 plus 3 11, 119 and all are in meter, तो मीटर स्क्वायर। ये आपके पास ऑक्टागोनल सरफेस का पूरा एरिया आ गया टोटल, हमने तीनों को ऐड कर दिया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, एक फिगर गिवन है आपको, देयर इज अ पेंटागोनल शेप पार्क एज शोन इन द फिगर। ये आपको पेंटागोनल शेप में पार्क गिवन है। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया, ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट इनटू 2 डिफरेंट वेज। ज्योति और कविता ने दो अपने अलग अलग इसमें शेप में करा है। फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज, कैन यू सजेस्ट सम मोर अदर वेज ऑफ फाइंडिंग दिस। इसका एरिया आपको दोनों से निकालना है और हम बताएंगे कि दोनों सेम ही आते हैं। ज्योति ने क्या करा है, इसको ऐसे बीच में से ज्वाइन कर लिया है, तो ये आपके पास 2 ट्रेपेजियम बन गया। ठीक है, एंड कविता ने ऐसे ज्वाइन करा है, तो एक आपके पास रेक्टेंगल और एक ऊपर ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो ज्योति के डायग्राम के हिसाब से कर लेते हैं। ये साइड आपको 15 गिवन है, ये भी 15 है, एंड जो टोटल है दैट इज 30। ठीक है, और ये सब आपने ज्वाइन करा है, परपेंडिकुलर है पूरा प्रॉपर, तो ये आप इसमें एरिया आ जाएगा ज्योति का। 2 ट्रेपेजियम बन रहे हैं, 2 ट्रेपेजियम है, तो 2 मल्टीप्लाई 1/2 एच इंटू ए प्लस बी, 2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई एच। एच कितना आएगा, ये पूरा 15 है तो इसका हाफ बनेगा। ठीक है, तो दैट इज 15/2 मल्टीप्लाई ए प्लस बी, ए कितना बनेगा, ये 15 बनेगा और ये टोटल कितनी है 30 है, तो 15 प्लस 30। ओके, नाउ एक 2 से 2 कैंसिल कर दो, दैट इज 15/2 मल्टीप्लाई 30 40 45। ओके, 15 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 2, तो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या आएगा, 15 5 75 का 5 7, 15 4 60 67, 675/2, that is 2 3s are 6, 2 3s are 6, 2 7s are 14.5। ये आपके पास सब कुछ मीटर में था तो मीटर स्क्वायर। ये हमने निकाला ज्योति के डायग्राम के अकॉर्डिंग एरिया। अब हम कविता के हिसाब से निकालते हैं। कविता ने क्या करा है, ये 15 15 15 15, ये चारों 15 हो गए, तो आपके पास ये स्क्वायर बन गया। और ऊपर ट्रायंगल, ट्रायंगल में आपके पास ये कितना आएगा, ये तो 15 है हमारे पास, और ये टोटल आपको पूरा दिया हुआ है 30, तो ये यहाँ से यहाँ तक अगर आप इसका वो बनाओगे तो इसकी लेंथ आपके पास 15 आ जाएगी। ठीक है, नाउ तो 1/2 इंटू बेस, बेस कितना आएगा 15, एंड हाइट भी कितनी आ जाएगी इसकी 15, क्योंकि टोटल आपको ये हाइट 30 दी हुई है। ठीक है, प्लस नीचे आपके पास स्क्वायर बना है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, तो 15 मल्टीप्लाई 15। ओके, तो ये 15 इंटू 15 कितना होता है 2 2 5, 2 2 5/2 प्लस 2 2 5। इसको आप डिवाइड कर दो, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4 प्लस 5 प्लस 2 2 5। अब आप इनको ऐड करोगे तो 5 6 7, 2 plus 1 3, 2 plus 1 3, 337.5। दिस इज ऑल्सो मीटर स्क्वायर। अब आप देखो ज्योति का भी 337.5 आया, कविता का भी इतना आया, जिसमें से आप उसको किसी भी शेप में कन्वर्ट कर लो, वो आंसर सेम ही आता है पूरा एरिया का। एंड हम इसको ऐसे ही निकाल सकते हैं, इसके अलावा कोई और इसका मेथड नहीं बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है आपके पास, डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन। आउटर डायमेंशन आपको गिवन है 24 into 28। ठीक है, एंड इनर डायमेंशन आर 16 and 20। 16 and 20 इनर डायमेंशन गिवन है आपको। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ इट्स विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। मतलब ये अब देखो, ये आउटर आपका एक रेक्टेंगल बन रहा है, एक अंदर एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये 4 फिगर्स बन गए। ये आप देख लो ट्रेपेजियम बन रहा है,
चारों की जो विड्थ है, मतलब कि जो हाइट गिवन है वो सेम है, ये गिवन है आपको, और आपको इनका चारों सेक्शंस का एरिया फाइंड करना है। ओके, ठीक है। तो ईच सेक्शन का एरिया हमको मतलब 1 2 3 4 इनका एरिया फाइंड करना है। इसमें देखो 1 और 2 सेम होंगे क्योंकि ये 24 है, ये भी 24 होगा, और विड्थ सेम है। दिस एंड दिस सेम क्योंकि 28 एंड 28। ओके, नाउ एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल 24 इंटू 28। 24 और 28 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बिगर या आउटर आप कुछ भी बोल सकते हो, तो ये आ जाएगा 24 इंटू 28। 24 और 28 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 24 एंड 28 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 32 पर 2, 3 8 28 to 16, and 4 2 8 and 2 2 4, that is 2, and 9 and 8 17 का 7 1 4 5 6 672 672, और ये आपके पास सेंटीमीटर में गिवन है सब कुछ, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नाउ अंदर वाला है जो इनर आप जो रेक्टेंगल बन रहा है आपका 16 इंटू 20, 16 2 32, 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ 4 सेक्शन कितना आ जाएगा, 672 minus 320। ओके, दिस इज इक्वल टू 2 2 minus 0 2, 7 minus 2 5, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, माइनस करके आपके पास ये आ गया। नाउ एरिया ऑफ सेक्शन 1 एंड 2 का दोनों का सेम होगा, तो हम इसका निकालते हैं, हाफ मल्टीप्लाई हाइट उन्होंने सेम बोली है, तो सपोज कर लो कि उसकी हाइट को हम x सपोज कर लेते हैं। ठीक है, ये जो इनकी विड्थ है ये गिवन है, ये हमने इसको x सपोज कर लिया। ओके, नाउ एंड a प्लस b इसमें क्या बनेगा, a आपके पास ये 24 है, प्लस अंदर वाली कितनी है 24 एंड सॉरी 16, 24 ये है और ये वाली 16 है। ठीक है, नाउ तो ये आपके पास एरिया ऑफ सेक्शन 1 और 2 दोनों मिला के कितना आ गया, 1/2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई, तो 24 एंड 16, 6 एंड 4 10 का 0 1 2 3 4 40। ओके, तो 220 दैट इज 20x आया इसमें आपके पास। ठीक है, नाउ अब जो थर्ड एंड फोर्थ है दोनों का सेम होगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई h, विड्थ हमने x सपोज करी है, और इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, ये 28 है और ये 20 है, 28 प्लस 20। ओके, दैट इज 1/2 x मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आ गया 20 एंड 20 40 48। दिस मीन्स 1/2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 48, 2 2s are 4 and 2 4s are 24x आ गया। ठीक है, ओके, नाउ हमारे पास क्या आ गया, इन चारों का जो एरिया आया वो 24x एंड 20x को प्लस करेंगे, और हमने ऑलरेडी बड़े में से छोटा माइनस करके निकाला 352। दिस मीन्स 352 इज इक्वल टू 20 प्लस 24x, 20x प्लस 24x। ओके, दो बार नहीं होगा क्या? ओके, हाँ ठीक है, और ये आपके पास देखो हमने 20x इसका निकाला है, एरिया ऑफ 1 एंड 2 का दोनों का सेपरेट है, और इसका दोनों का 24x आया। ठीक है, तो क्योंकि ये दो है, चारों का एरिया निकालना है, तो इसका हम डबल कर देंगे। ओके, नाउ अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 352 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 नीचे ले आए, एंड दिस इज इक्वल टू 20 एंड 24 कितना हो जाएगा, 44x। ओके, नाउ x इज इक्वल टू 2 से कटिंग कर दो इसकी, 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 6s are 12, 176 divided by 44, and 44 को अगर हम 4 से करेंगे, 4 4 6 में 6 1 44 4। ठीक है, तो ये आ गया 4, और आपके पास किस में आएगा, सेंटीमीटर। ठीक है, ये आया आपके पास 4 सेंटीमीटर विड्थ आई है, और हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन, ईच सेक्शन का एरिया फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्शन 1, एरिया ऑफ सेक्शन 1 आपके पास क्या था, 1/2 मल्टीप्लाई b, हमने क्या निकाला है 4, एंड ये देखो 1/2 b 4 आया है, और ये एरिया ऑफ 1 है, तो ये क्या है 16 एंड 24, 16 प्लस 24। ओके, 2 2s are 2 multiply 40, that is 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ
section 1 is equal to 80 centimeter square and section 3 का एरिया भी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है. ओके, नाउ एरिया ऑफ सेक्शन 2, एरिया ऑफ सेक्शन 2, एरिया ऑफ 1 and 2 है और एरिया ऑफ सेक्शन 3 निकालते हैं. दिस इज इक्वल टू 1/2 एंड हाइट की जगह आपके पास 4 ही आएगा. एंड इसमें जो आपके पास साइड्स आएंगी, ये देखो, ये 3 and 4 ये है 20 and 28. ओके, 20 plus 28, 2 2s are 2 multiply 48. ठीक है, 8 2s are 16, 4 2s are 8 2s are 6, 1 4, 96 centimeter square. So area of section 3 is equal to 96 centimeter square and section 4 का भी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, तो आपके पास कितना एरिया आ गया? 80 आया, फिर 96 आया, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट साथ में लगाने हैं आपने. अगेन 80 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास आ गया. ओके, नाउ थैंक यू.